राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि तुलसी के पौधों को प्रॉपर देखरेख कैसे करें। कहा जाता है कि ठंड के मौसम में तुलसी के पौधे सूखने लगती है या फिर फफूंदी या कीड़े लग जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण तुलसी के जो पौधे हैं वो सूख जाती है। तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारी तुलसी ठंड में कभी नहीं सूखे। तो इसके कई ऐसे कारण हैं जो हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे, तो आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए जानते हैं कि तुलसी के पौधे की प्रॉपर देखरेख कैसे करनी है और हमें फफूंदी या कीड़े से कैसे बचाना है अपने पौधे को, और ठंड के मौसम में सूखे ना, जिसके कारण हम कुछ कुछ चीज़ इसमें मतलब डाल सकते हैं। घरेलू उपाय ही है जो आप डाल के अपनी तुलसी को पौधे की पूरे देख रेख करने के साथ आपका पौधा हरा भरा भी रहेगा और ठंड के मौसम में कभी नहीं सूखेगा। तो पहले जान लेते हैं कि तुलसी सूखती क्यों। इस सबसे पहला कारण है कि ज़्यादा पानी डालने से भी तुलसी सूख जाती है। खराब मिट्टी होने के कारण भी तुलसी सूखने का डर होता है। कीड़े लग जाए जिससे पत्तियां झड़ जाती है, उससे भी तुलसी सूखती है। अगर पर्याप्त धूप ना मिले तो भी तुलसी सूख जाती है। तो इतना ध्यान रखना है कि हमें 8 से 10 घंटा अगर धूप लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वैसा जगह नहीं है जहाँ धूप आती है प्रॉपर, तो कोशिश करें कि 2-3 घंटे भी धूप लगना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि तुलसी की जो पत्ती होती है उसमें कीड़े नहीं लगते और वो अपना खाना खुद बना पाते हैं, जिसके कारण आपका पौधा हरा भरा और हेल्दी रहता है। और बहुत ज़्यादा खाद भी ना डालें। जो गोबर का उबले होते हैं, चाहे फिर कोई भी आप खाद डालते हो पौधे में, तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है जिससे कि आपके पौधे खराब हो जाए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और आपकी पौधे में अगर मंजरी बहुत ज़्यादा है तो मंजरी की वजह से भी आपके पौधे की प्रॉपर विकास नहीं हो पाती, जिसके कारण आपका पौधा सूखने लगता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि मंजरी बीच बीच में उतारते रहे। बस अगर ठंड के मौसम में मंजरी है तो आपको देख रेख करने हैं, मट्टी की खुदाई करते रहना है। हमेशा मट्टी गीली नहीं होनी चाहिए, उससे भी पौधे सूख जाते हैं। तो कुछ विशेष ध्यान आपको रखनी पड़ेगी ठंड के मौसम में। धूप भी पूरे प्रॉपर दिखानी है। और सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हमें ठंड में बचा के तुलसी को कैसे रखना है। ऐसे भी हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बड़ा ही पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा हर घर में होती है पूरे विशेष रूप से। तो ये ध्यान रखिए कि तुलसी के जो पौधे होते हैं वो प्रॉपर देख रेख की ज़रूरत तो है ही, साथ में कुछ विशेष चीज़ ध्यान रखनी है कि करना क्या है। तो कटाई छटाई जो करते हैं कैंची या चाकू, ये सारी चीज़ें आप तुलसी के पौधे में ना लगाएं, क्योंकि इससे भी तुलसी सूखती है और उनका अनादर होता है। क्योंकि तुलसी का पौधा आप जानते ही हैं सबसे पवित्र है, पूजा उनकी की जाती है। तो नाखून भी नहीं लगाना चाहिए, चुटकियों से ही तोड़नी चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कटार या कैंची सब ना लगाएं, हाथ से चुटकी से तोड़ें, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होता है, तो आप आराम से तोड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ऐसे अब तुलसी सूखने के देखिए कारण ये भी होते हैं कि आपके घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, घर में ग्रह क्लेश भी होता है, उससे भी तुलसी सूख जाती है। क्योंकि तुलसी सूख के ये संकेत देती है कि आपके घर में क्लेश बहुत ज़्यादा है, चाहे कोई भी ऐसी दुर्घटना होने वाली है, चाहे कुछ ऐसा संकेत मिल जाती है जिससे भी तुलसी प्रॉपर नहीं रह पाती और सूखने लगती है। पूरा आप अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, प्रॉपर धूप आ रही है, फिर भी सूखने लग गए, तो इसका एक कारण ये भी होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपके घर की वातावरण कैसी है, शुद्ध है या नहीं, तो इसके कारण भी तुलसी सूखती है। और दूसरा देखिए, आपको नवंबर से लेके फरवरी के बीच में तुलसी की कटाई छटाई ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। हो सके तो पहले ही निकाल लें। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जो बहुत ज़्यादा मंजरी है, तो आप बहुत ही सॉफ्ट हाथों से अपने मतलब इतने प्यार से तुलसी की सफाई करें जो उनको ज़रा सा भी उनका पौधा हिले नहीं। और 8 से 7 घंटे आप धूप में रखें। उसके बाद आप धूप के बाद जब शाम हो जाए तो ओस नहीं पड़नी चाहिए उनके पत्तियों पे, इस बात का आप ध्यान रखें। हो सके तो आप कोई भी मतलब शेड जो है आपके घर में शेड लगा हो, वहाँ पे पौधे के गमला रखें जिससे धूप भी आए और रात्रि में आपका ओस भी ना पड़े, तो जिससे कि आपकी तुलसी बिल्कुल भी नहीं सूखेगी। बहुत ज़्यादा खाद का प्रयोग ना करें, उससे भी तुलसी सूख जाती है। अगर आपके पौधे में कीड़े लग गए हैं तो आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, सूखी हल्दी जो होती है, सूखी हल्दी लेनी है। उसमें सरसों जो है, सरसों जो काली या पीली सरसों, कोई भी सरसों चलेगी, उसको थोड़ा दरदरा पीस ले अच्छे से या फिर कूट ले, और दोनों को मिलाकर पौधों पे, और उसमें एक चीज़ और आप ले सकते हैं जिससे कि कीड़े मर जाती है। पहले तो आप इन दोनों की छिड़काव कर दें, क्योंकि जब आप गीली करके डालेंगे ना तो पौधे सूखने का डर होता है। तो आप गीली कभी ना करें, सूखा ही पाउडर ऊपर से छिड़काव कर सकते हैं, ये दोनों मात्रा में मिलाकर। 2-3 दिन आप छोड़ के देखेंगे कि कीड़े
खत्म होने लगे। अगर इससे भी कीड़े नहीं मरते हैं तो एक और आप कारण देख सकते हैं, जो आपको करना क्या है कि आप कपूर जो होती है उसको आप पूरा 1 लीटर पानी लें, उसमें आप 5-6 सेक कपूर की टिक्की को पूरे चूर करके घोल लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास नया कोई स्प्रे है, उससे आप बीच-बीच में करते रहें। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, जहाँ-जहाँ कीड़ा है पत्तियों पे, वहाँ पे स्प्रे करते रहें, इससे भी कीड़े मर जाते हैं। अगर ये भी आप नहीं कर सकते हैं, तो आप एक और काम कर सकते हैं, नीम की पत्तियाँ को उबाल के, ठंडा करके स्प्रे बोतल में रख के उसका भी स्प्रे करने से कीड़ा मर जाता है। तो आप यही सब कर सकते हैं, जिससे आप अपनी तुलसी के पौधे की प्रॉपर देखभाल कर सकते हैं। ऐसे अगर आपकी मान लीजिए उसके बाद भी आपकी तुलसी जो होती है, बहुत लोग सब कुछ करके देख लिए, फिर उनकी तुलसी हरा-भरा या फिर ग्रोथ नहीं ले पाता है, तो उसके एक और कारण हो सकते हैं कि आपके गमले जो हैं, उस प्रॉपर ढंग से नहीं है, बहुत छोटा गमला में लगा है, जिसके कारण उनकी जड़, तना फैल नहीं पाती है। तो आप देख लें, गमले थोड़े से बड़े लें। ये सब कई कारण ऐसे हैं, जिससे आपकी तुलसी के जो पौधे होते हैं, वो प्रॉपर मतलब फैलाव नहीं कर पाते हैं, उससे भी सूखने लगती है। तो ये कुछ विशेष बातें हैं, जिससे आप अपनी तुलसी की देख-रेख कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।